चिराग पासवान चाहकर भी विधान परिषद के चुनाव में तेजस्वी यादव के लिए कुछ खास नहीं कर पाए हैं। सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान की इस नाकामयाबी से उनके चाचा पशुपति पारस इतने खुश हैं कि अब खुद को स्वर्गीय रामविलास पासवान का असली वारिस बता रहे हैं। वैशाली में चिराग पासवान ने लाख कोशिश की थी कि उनके चाचा पशुपति पारस की तरफ से जिस उम्मीदवार को समर्थन दिया गया है उसे किसी भी कीमत पर हरवा दिया जाए, लेकिन चिराग पासवान की लाख कोशिश के बावजूद वहां से पशुपति पारस का उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहा। वहां मतदान के पहले चिराग पासवान की तरफ से अपने कार्यकर्ता से फोन पर बातचीत भी की गई थी और बाकायदा निर्देश दिया गया था कि इस बार चाचा पशुपति पारस को सजा देनी है, मजा चिखाना है। और इसके लिए उन्होंने संदेश दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव ने जिसका समर्थन किया है, मतलब कि राजद समर्थित उम्मीदवार को सपोर्ट करना है। वैशाली जिले के अंतर्गत आने वाली हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वह चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है और इस आधार पर माना जाता है कि चिराग पासवान की स्थिति वहां पर मजबूत है। लेकिन विधान परिषद के चुनाव में चिराग पासवान चारों खाने चित हो गए। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। वैशाली में राष्ट्रीय जनता दल को और खासकर तेजस्वी यादव को इस बात की उम्मीद थी कि चिराग पासवान के समर्थन से वहां पर राजद समर्थित उम्मीदवार कुछ कमाल कर जाएगा। यानी कि सुबोध राय जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से समर्थित उम्मीदवार थे, उनकी जीत को लेकर के तेजस्वी यादव लगभग आश्वस्त थे कि चिराग पासवान ने जिस प्रकार से अंदरूनी तौर पर खेल किया है, मतलब कि एक ऑडियो वायरल हुआ और उसमें चिराग पासवान बकायदा राजद को समर्थन दिए जाने का संदेश दे रहे हैं, उससे राजद समर्थित जो उम्मीदवार है वो जीत जाएगा। लेकिन हुआ इसके उल्टा। पशुपति पारस की तरफ से भूषण राय को उम्मीदवार बनाया गया था और भूषण राय ने उस सीट से 2460 वोट पाकर जीत हासिल कर ली। अब भूषण राय के जीत से और सुबोध राय के हार से सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान की साख को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस वैशाली में चिराग पासवान की स्थिति अन्य जगहों के मुकाबले ज्यादा मजबूत मानी जाती है, क्योंकि उनके पिता की कर्मभूमि रही है वैशाली जिला जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है, वहां से उनके पिता रामविलास पासवान कई दफा लोकसभा सांसद रहे हैं और इस आधार पर माना जाता है कि वहां पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनमें चिराग पासवान की पकड़ अच्छी थी। लेकिन इस बार के विधान परिषद चुनाव में यह धारणा एकदम से टूट गई। चिराग पासवान अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर वाले क्षेत्र में ही चारों खाने चित हो गए। चिराग पासवान ने बाकायदा मतदान के पहले अपने कार्यकर्ता से बातचीत करते हुए एक प्रकार से संदेश दिया था कि दिल्ली में जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके पिता की फोटो के साथ, मूर्तियों के साथ अपमान किया गया और इसमें कहीं ना कहीं चाचा पशुपति पारस का हाथ था, इस बात का संदेश देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अब हमें वैशाली से जो विधान परिषद का चुनाव हो रहा है उसमें राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करना है। लेकिन चिराग पासवान के इतना सब कुछ करने के बावजूद वहां से राष्ट्रीय जनता दल के सुबोध राय चुनाव हार गए। और सबसे खास बात है कि सुबोध राय वहां से सिटिंग एमएलसी थे, यानी कि इसके पहले एमएलसी सुबोध राय थे, उसके बावजूद वे जीतने में नाकामयाब हुए। इधर अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो उनको भी चिराग पासवान के इस समर्थन से इतना विश्वास हो चुका था कि जब वे मतदान देने गए तो मतदान के बाद उन्होंने बाकायदा चिराग पासवान का धन्यवाद भी दिया। और एक प्रकार से चिराग पासवान से जब पूछा गया कि आपका जो ऑडियो वायरल हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, तब भी चिराग पासवान ने खुलेआम कहा था कि जो मैं ऑडियो में बोल रहा हूं वो मैं अभी भी बोल रहा हूं। और उन्होंने फिर से वही सवाल उठाया कि दिल्ली में हमारे पिताजी के साथ और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों के साथ अपमान किया गया और हमें बेइज्जत करके बंगले से बाहर निकाला गया। मतलब कि कुल मिलाकर चिराग पासवान ने वैशाली में अपने बलबूते खेल करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर वे समर्थन तेजस्वी यादव को देंगे तो निश्चित तौर पर वहां से राजद समर्थित उम्मीदवार सुबोध राय जीत जाएंगे और इससे उनके चाचा पशुपति पारस को एक झटका लगेगा। लेकिन वहां से चाचा पशुपति पारस के समर्थित उम्मीदवार भूषण राय ने जीत दर्ज कर ली और इसके बाद से उनके चाचा पशुपति पारस बकायदा यह भी ऐलान कर देते हैं कि यह जीत जो है इस बात का प्रमाण है कि उनके भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान के असली वारिस पशुपति पारस खुद हैं, यानी कि चिराग पासवान असली वारिस नहीं है। अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान को लेकर कई प्रकार की खबर चल रही है। चर्चा इस बात की चल रही है कि चिराग पासवान की अपनी साख वहां पर दांव पर लगी थी, जो अब वहां पर चारों खाने चित होने के बाद से खत्म हो गई है। यानी कि एक धारणा थी कि
उस क्षेत्र में कम से कम चिराग पासवान की स्थिति चाचा पशुपति पारस के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन वह धारणा अचानक से टूट गई और राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देने के बावजूद राजद के उम्मीदवार सुबोध राय वहां से जीत दर्ज नहीं कर पाए। कुल मिलाकर चर्चा इस बात पर भी चल रही है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार का नुकसान तो करा देते हैं, लेकिन वे फायदा किसी का उस स्तर पर नहीं करा पा रहे हैं। नालंदा का उदाहरण दिया जा रहा है कि नालंदा में चिराग पासवान की स्थिति मजबूत है और वहां के विधान परिषद के चुनाव में जो चिराग पासवान का जो समर्थित उम्मीदवार था वो दूसरे नंबर पर रहा और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल समर्थित उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा, जो इस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार के खिलाफ तो चिराग पासवान मजबूत है या वहां पर मजबूत हो रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर चिराग पासवान की स्थिति ठीक नहीं है या फिर वे अब पहले के मुकाबले कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वैशाली का वो उनके पिता का पारंपरिक सीट रहा है और वहां से माना जा रहा था कि चिराग पासवान के समर्थन से राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा फायदा होगा। बाकी अब चिराग पासवान को लेकर चर्चा तेज है कि आखिरकार चिराग पासवान आने वाले भविष्य में किस प्रकार की राजनीति करेंगे, तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि चिराग पासवान क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं या फिर चिराग पासवान फिर सब कुछ भूलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं। फिलहाल चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़े रैली का भी आयोजन किया है, ऐलान किया है और कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ यह बड़ा जो रैली है उसे निकाला जाएगा। बाकी अब आगे देखना होगा कि नीतीश कुमार के विरोध से चिराग पासवान को अपना कितना फायदा होता है। आगे आने वाले भविष्य में यह भी महत्वपूर्ण होगा कि चिराग पासवान किसके साथ जाते हैं। आगे जिस प्रकार की जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।